केमिकल इक्विलिब्रियम हम समझना चाहते हैं। यहां पर हमने केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस देखी होंगी और उन रिएक्शंस को आप पहले एक बार फिर देखें। जैसे सोडियम की रिएक्शन वाटर से क्या होता है, हम एरो इस तरह से बनाते हैं, इट गिव्स दैट ट्वाइस NaOH प्लस H2। H2 इज अ गैस, इसलिए यह एनवायरमेंट में चली जाएगी और NaOH सॉल्यूशन में रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रिया हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहां पर आयनिक इक्विलिब्रिया जरूर होगा, NaOH का डिसोसिएशन होगा। लेकिन इस रिएक्शन को देखिए, Na अगर H2O से रिएक्ट होता है तो NaOH बनेगा और H2 इवॉल्व हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की कंप्लीशन होगी, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। यदि आप H2 को NaOH से मिलाएं तो आपको Na और 2H2O नहीं मिलेगा। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन दैट गेट्स ए कंप्लीट converted to products, completely gives the products. While in case some other reactions like H2 plus I2, it gives as twice Hi, or say N2 plus, that is N2 plus nitrogen plus hydrogen. On mixing it gives the ammonia. लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि अमोनिया से भी डिसोसिएशन होगा और N2 और 3H2 मिलेगा। और इसी तरह से अगर आपने ट्वाइस HI का डिसोसिएशन देखा होगा तो उससे आपको H2 और I2 मिलेगा। तो एक कंटेनर में यह सभी गैसेस प्रोडक्ट है। एक कंटेनर में अगर हम N2 और 3H2 मिलाते हैं तो NH2 NH3 मिलेगा आपको, और अगर अमोनिया मिल रहा है तो अमोनिया का डिसोसिएशन भी होगा। यह डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है, लेकिन हर प्रेशर और हर टेम्परेचर पर कुछ न कुछ अमोनिया जरूर बनेगा और उस अमोनिया का डिसोसिएशन से भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। सिमिलरली इस तरह की रिएक्शंस होगी। तो यह जो नोटेशन होता है इस तरह से यूज होता है, यह सिंबल है इक्विलिब्रिया का। तो इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश कैसे होता है? सपोज आपने A प्लस बी को मिक्स किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, यह हम जानते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हमने देखा था। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और जब सपोज हमारा प्रोडक्ट मिल गया है ए बी, तो ए बी हो सकता है यहां सी प्लस डी दो प्रोडक्ट हो, उनका फिर से रिएक्शन होती है तो आपको रिवर्स रिएक्शन भी मिलेगी वहां पर। दैट मीन्स ए बी से हमें ए और बी सेपरेट हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी वो ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन एज सुन एज ए बी इज प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड रिएक्शन ऑल्सो स्टार्ट्स। ए बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो इनिशियली तो केवल फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, लेकिन जब ए बी प्रोड्यूस हो जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट होगी। इनिशियली बैकवर्ड रिएक्शन कम होगी लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, क्योंकि इनिशियली ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है with respect to AB, that is the product of A plus B। तो धीरे धीरे A plus B AB बनेगा और AB का बैकवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन से A plus B मिलेगा। लेकिन शुरू में A plus B की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए AB की फॉर्मेशन की रेट ज्यादा होगी। जैसे जैसे AB का फॉर्मेशन ज्यादा होगा बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी, और साथ ही साथ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज होगी, स्लो होगी, क्योंकि A plus B से जब AB बनेगा तो A और B का कॉन्सेंट्रेशन भी ऑब्वियसली कम होगा। तो एक पॉइंट पर जब फॉरवर्ड रिएक्शन रेट जो होगा आपका इक्वल हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन रेट के, तो वह पॉइंट होगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। वहां पर A प्लस बी से जितना AB बनेगा उतना AB डिसोशिएट होकर A और B प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। और यह इक्विलिब्रियम जो है बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका जो रेशियो है उससे हम